संस्कारी था। वह वृद्ध, स्त्री, असहाय मनुष्यों की सहायता करता। इन सब के साथ साथ वह अपने माता पिता की भी सेवा किया करता। उसे कम आयु में ही वेदों का ज्ञान हो गया। वह इतनी छोटी आयु में सबका प्रिय बन गया। शनिदेव उसके कर्मों की समीक्षा की। जैसे ही बालक ने अपने जन्म के अंतिम वर्ष में प्रवेश किया तो उसके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। इस बालक की आयु मात्र 10 वर्ष की ही थी, लेकिन शनिदेव ने उस बालक के सत्कर्मों के कारण उसकी सहायता करनी चाहिए। शनिदेव ने भिक्षुक के रूप में उसके घर के बाहर भिक्षा की गुहार लगाई। तभी बालक ने योगी महाराज को भिक्षा देने के लिए दौड़कर घर में गया और भिक्षा लेकर आया, लेकिन योगी जी ने अपनी झोली फैलाकर वापस पीछे कर दी। तब बालक को आश्चर्य हुआ। योगी ने कहा कि मैं एक अल्पायु बालक से भिक्षा नहीं ले सकता। यह सुनते ही मार्कंडेय के माता पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आप यह मिथ्या बोल रहे हैं। तब उनसे भिक्षुक ने कहा, आपने अपने बालक को यह बात न बताकर इसके भविष्य के कर्म को भी बाधित किया है। यह कदाचित यह अपने कर्म के बल पर भाग्य को बदल सकता था, किंतु आपने उससे यह अवसर भी छीन लिया। शनिदेव से अपनी अल्पायु का सत्य जानने के बाद बालक ने पूछा कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे टाल सकता हूँ? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु टल सके? तब शनिदेव ने बताया, तुम्हारी आयु को महादेव ही बढ़ा सकते हैं, तुम महादेव का तप करो। तब बालक ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनके साथ तप के लिए चला गया। शनिदेव ने बताया कि केवल नाम जपने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हारे पास समय कम है। भगवान के शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तुम्हें उन 33 कोटि देवताओं की आराधना करनी होगी, जिनके वरदान से तुम्हें आयु मिल सके। तुम्हें स्वयं 33 अक्षर के मंत्रों की रचना करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में एक देव का वास होगा और उस शक्तिशाली मंत्र के प्रभाव से तुम उन 33 कोटि देवताओं के वरदान रूपी उपहार के प्रतिभागी बनोगे, जिससे तुम्हारी यह मृत्यु टल सकती है। छोटे से बालक मार्कंडेय ने अपने बुद्धिमता से महादेव के 33 अक्षर वाले मंत्र का निर्माण किया और उस मंत्र का जप करने लगे, जिससे उन्होंने अपने भाग्य को भी बदल दिया। इस प्रकार महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण हुआ।